शहर के व्हाइट हाउस कंपाउंड के रोड नंबर 3 के रहने वाले प्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक स्वर्गीय डॉक्टर QH खान के पुत्र शमसुल हसन खान उर्फ जावेद खान ने पंजाब नेशनल बैंक काशीनाथ मोड़ शाखा पर गैरकानूनी तरीके से उनकी जमीन नीलाम करने का आरोप लगाया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शमसुल हसन खान ने बैंक पर कई तरह का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि डीड नंबर 3195/93 क्षेत्रफल 1238 स्क्वायर फीट 3195 लोनी मंसूरुल हसन खान के नाम से है, जबकि 1919 संयुक्त डीड है जिसमें मंसूरुल हसन खान की जमीन का क्षेत्रफल सिर्फ 42 फीट है, जबकि 723 स्क्वायर फीट शमसुल हसन खान के नाम से है। शमसुल हसन खान ने बताया कि मंसूरुल हसन खान के नाम से दोनों डीड मिलाकर 1280 स्क्वायर फीट होता है, जबकि बैंक ने 2003 स्क्वायर फीट जमीन मकान मोर्गेज कर बेच दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि बैंक ने मोर्गेज पेपर पर बिना हस्ताक्षर किए एवं बिना गारंटर बनाए उनकी जमीन को अवैध तरीके से मोर्गेज कर बेच दिया। उन्होंने बताया कि अखबार में निकाले गए विज्ञापन के माध्यम से नीलामी की जानकारी मिलने पर उन्होंने बैंक को लीगल नोटिस भेजा कि बैंक ने उनके हिस्से की जमीन कैसे नीलाम कर दी, जबकि उन्होंने किसी तरह का लोन नहीं लिया है। उन्होंने जानकारी दी कि इस पर बैंक ने अपने गलती स्वीकार करते हुए उनके हिस्से की जमीन को नीलामी से मुक्त करने का भरोसा दिलाया था, लेकिन कई साल गुजर जाने के बावजूद अब तक इस पर अमल नहीं हुआ। इस तरह बैंक व अपने भाई के मामले के बीच में फंस कर शमसुल हसन खान बेवजह परेशान होकर कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इस मामले को सुलझता न देखकर शमसुल हसन खान उर्फ जावेद खान ने न्यायालय का शरण लिया, जिस पर न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए बैंक मैनेजर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर रखा है। यह पूरा मामला मात्र 723 स्क्वायर फीट जमीन को लेकर लड़ी जा रही है। शमसुल हसन खान इस इंतजार में है कि कब उन्हें इंसाफ मिलेगा और वह कब इस मामले से निजात पाएंगे। मीडिया को संबोधित करते हुए शमसुल हसन खान उर्फ जावेद खान ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। पंजाब नेशनल बैंक राय काशीनाथ मोड़ गया के द्वारा बिना लोन लिए, बिना मोर्गेज पे साइन किए, बिना किसी बैंक के एग्रीमेंट पेपर पर साइन किए जमीन को बेचा जा रहा है विदाउट ऑक्शन। पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर रवि भूषण, नागेश्वर कुमार और एक्स कैशियर पंजाब यूको बैंक मिस्टर मुबारक हुसैन की मिली भगत से ये पूरा स्कैम हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय से लेकर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को मिसगाइड किया इन्होंने। उच्च न्यायालय पटना में इन्होंने कहा कि 27/10/2021 को हमने चाबी, सेल लेटर, पोजीशन सब दे चुके हैं और यहाँ पर 4/11 को 2021 में ये कह रहे हैं कि ताला तोड़ दिया गया। जब ताला टूट गया, आपने केस कर दिया, डिस्पोजेशन हो गया आपका, तो फिर आप कोर्ट जाएंगे, ना कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पेशन देंगे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर सरफेसी एक्ट में सिर्फ एक बार पेशन दिलाने का है, इसके बाद वो पेशन नहीं दिला सकते। अगर ताला टूट गया था तो इसी बैंक ने लिखित में हाईकोर्ट में दिया है कि 27/10/2021 पंजाब नेशनल बैंक हैंडेड ओवर द की ऑफ द लॉक्ड प्रॉपर्टी टू द ऑक्शन परचेजर। तो प्रॉपर्टी मेरी अंदर थी और चाबी आपने परचेजर को कैसे दे दिया? सवाल ये है। और ये पूरी तरह से एक बड़ा घोटाला हो रहा है पंजाब नेशनल बैंक के अंदर, और बहुत सारे लोगों के मकान और ज़मीन इसी तरीके से बेचे जा रहे हैं। जो बेचारे गरीब हैं वो नहीं लड़ पाते, और जो लड़ने की सलाहियत रख रहे हैं तो हम लोग आगे लड़ रहे हैं। और इन्होंने मोर्गेज गलत किया, और सबसे बड़ा खेल आप देखेंगे तो हैरत हो जाएंगे कि बिना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के एफिडेविट किए 20 को पहला ऑक्शन निकाल रही है, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से इन्होंने परमिशन लिया है 21/2/2019 को। देखिए 21/2/2021 को, 29/1/2021 को, तो 29/1/2021 को आप पहले परमिशन ले रहे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, तो उससे पहले ऑक्शन कैसे निकाल दिया?
सरफेसी एक्ट सेक्शन 14 में इनको कोई राइट नहीं बनता बिना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के परमिशन लेने के। इसके बाद इन्होंने हाई कोर्ट में लिख दिया कि हमने पोजीशन दे दिया। यहाँ 4 तारीख को ये केस कर रहे हैं और हाई कोर्ट में ये लिख रहे हैं कि हमने 27/10/2021 को पोजीशन डिलीवर कर दिया है पार्टी को। अब इस पोजीशन जब हो गया पार्टी को, सेल लेटर सर्टिफिकेट सब हो गया, तो फिर दोबारा पोजीशन देने का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर नहीं है, रिव्यू नहीं करने का पावर नहीं है। ये 3 हाई कोर्ट का जजमेंट है जिसमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट, रिव्यू पावर इनके पास नहीं है। तो दोबारा इन्होंने रिव्यू कैसे किया और दोबारा पेशन कैसे दिया? अब पेशन दिया तो किसको दिया? सवाल यह है कि 28/9/2022 को पोजीशन किसको दिया गया? मिस्टर सज्जाद हुसैन कहते हैं कि पोजीशन प्रशासन ने दिया है। प्रशासन को बिना किसी कोर्ट के, न्यायालय के आदेश के ये FIR दर्ज करते हैं। हमारे ऊपर एक फैब्रिकेटेड झूठा मुकदमा हो रहा है जिसमें ये कह रहे हैं कि प्रशासन ने कब्जा दिया है, और प्रशासन को कहीं से भी कोर्ट से आदेश नहीं कि देना है, बैंक को देना है। ये 4.60 बैंक को देना था। बैंक कह रहा है कि खरीद बिक्री पर रोक है, और 28/9/2022 को कहीं पर भी सज्जाद हुसैन का नाम नहीं है। तो ये मकान में ताला तोड़ के पुलिस, SHO रामपुर रवि कुमार एवं अपर अनुमंडल पदाधिकारी राजीव रोशन ने एक पैसा मोटा अमाउंट लेकर मकान को कब्जा दिलाया। ये बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। सही इल्जाम लगा रहे हैं, क्योंकि आपको पावर नहीं है किसी को मकान कब्जा दिलाने का। आप मकान कब्जा नहीं दिला सकते जब तक कोर्ट आदेश नहीं देता। और बैंक कह रही कि 30 तारीख को मेरे कब्जे में है, तो आप ये कह रहे हैं कैसे दिया? क्योंकि ये खुद कह रहे हैं, RTI में हमने जवाब मांगा था, ये खुद अपने उंगली लिख के दे चुके हैं कि मैंने कब्जा 28/9 को दिया है। तो आप किसके आदेश से कब्जा दिया? SDO को कहां से पावर आ गया कि मान का उनको बैंक को कब्जा देना था, मकान को सील करना था, ना कि किसी को पार्टी को घुसाना था। तो इनका क्या इंटरेस्ट था इसमें? SHO रामपुर का रवि कुमार साहब ने दिया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को दोबारा पोजीशन देने की बात नहीं करनी चाहिए थी। उनको मिसगाइड किया GP साहब ने। गवर्नमेंट लीडर शफीक साहब ने उस ओपिनियन में लिख दिया है कि हाई कोर्ट कह रहा है कि नो इंटरफेरेंस वांटेड बाय दिस कोर्ट एट द स्टेज ऑफ सरफेस इज प्रोसीडिंग। उस डेट के बाद क्या किसी को अधिकार है कि उस मकान के अंदर हस्तक्षेप करे? नहीं करने का अधिकार था, हस्तक्षेप किया गया। आखिर इसके पीछे क्या राज है? ये एक बैंक बिना मोर्गेज पर साइन किए, बिना एग्रीमेंट पर डीड किए, कोई किसी एग्रीमेंट पर साइन नहीं किया गया और मेरे मकान को बेच दिया जाए, और बिना ऑक्शन के मकान हो रहा है। अगर 7 तारीख को ये ऑक्शन में थे तो फिर ये लेटर कैसे निकाला इन्होंने? इनका कोई राइट नहीं बनता था कि लेटर निकालते कि 8 तारीख को कि आपको जो है कब्जा दे रहे हैं। ये एक पर्सनल लेटर निकाल रहे हैं 8 तारीख को, ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मजिस्ट्रेट को पता है ना किसी और को पता है। ये लेटर है कि आपको 14 से 31 देंगे, ऑक्शन लेंगे ये 2003 स्क्वायर फीट 7 तारीख को, और 8 तारीख को 14 से 31 के लिए तैयार कैसे हो जाएंगे? किस कानून के तहत? कहां बनता है कि 14-31 आप ले ले? और अगर आपने ऑक्शन में पैसा जमा किया था 8,10,000, तो ये लेटर आपके रात के 12 बजे निकलता है जिसमें लिखा हुआ है कि 20,25,000 जमा कीजिए और 60,75,000 जमा कीजिए, दोनों मिला के 81 लाख हो जाता है। तो 8,10,000 जमा किए होते तो पैसा तो कम होकर जमा होता। ये इनका है, तो एक खिलवाड़ हो रहा है। मैं आप तमाम से अपील करूंगा, इस मैटर को आप उठाइए ताकि जो गरीब लोगों का मकान इन लोगों ने बेचा है या शहर के लोगों को हड़पा गया है वो कम से कम सामने आ सके। एक बड़ा घोटाला हो रहा है पंजाब नेशनल बैंक के अंदर। अगर जांच होगी तो बहुत सारे लोग जेल जाएंगे इसके अंदर। आपके पास ऐसे कोई रिकॉर्ड है कि पहले भी किसी मकान का कब्जा हुआ है? मेरा अपना ही हुआ तो मैं तो अपना सबूत दे सकता हूँ ना। मैं तो अपना सबूत दे रहा हूँ कि मेरा बिना लोन लिए, और ये एडमिट करते हुए कि बैंक ने ये एडमिट किया है 2020 में कि बैंक कैडेडी एडमिट दैट द शेयर ऑफ योर क्लाइंट बाय मिस्टेक एडवर्टाइज फॉर ऑक्शन सेल। इसके बाद ये बार बार कहेंगे कि भाई अरे भाई आप खुद मान लिया कि हमसे गलती हुई है। ये खुद मान रहे हैं कि भाई हमसे गलती हुई है, तो इसके बाद तो इनको दुरुस्त करना चाहिए था। और लोअर कोर्ट ने ये मान लिया कि अब आपने गलती की है, इसीलिए इनका बिल रिजेक्ट हो गया। मौर्य हाइट्स बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड का शानदार फेस्टिवल ऑफर। त्योहारों व न्यू ईयर के शुभ अवसर पर फ्लैट की अग्रिम बुकिंग कराएं और साथ में पाएं कार व बाइक जीतने का शानदार मौका। यह मौका हाथ से जाने ना पाए। 5 जनवरी 2024 से पहले कराएं बुकिंग और कार व बाइक जीतने का शानदार मौके का उठाएं लाभ। पटना गया मार्ग पर कंडी के पास
द इंपीरियल ब्लू वैली और गया डोभी रोड NH83 बोध गया में TIC मॉल के पास द इंपीरियल बुद्धा कॉमर्शियल कम रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स मैप अप्रूव्ड और रेरा अप्लाइड द इंपीरियल ब्लू वैली और द इंपीरियल बुद्धा में है 3, 2 और 1 BHK फ्लैट्स। हर प्रोजेक्ट में आधुनिक सुविधाओं के साथ कंफर्ट, क्वालिटी और लग्जरी का रखा जाता है पूरा ध्यान। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9471659809 या 7079516696 पर करें संपर्क। हमारा पता है मौर्य हाइट्स बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, 2nd फ्लोर, पैसर हाउस, अपोजिट गया क्लब, गया, बिहार।